आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चार धाम की। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लेट अपलोड हो, उससे पहले आपको क्या करना है, आज मैं लाइव आया था 1:15 बजे, तो सबसे पहले लाइव सेशन को जरूर देखो। पॉलिटी कोर्स लॉन्च हो गया है लाइव, तो भाई देर किस बात की, तुरंत अवेल करो। उसके बाद अभी मैं रात में थोड़ी देर में 8:30 बजे के करीब लाइव आने वाला हूँ इंस्टा पे। टी शर्ट गिव अवे होगा तो जरूर आना, और हमारी मोटिवेशन क्लास तो चल ही रही है। तो यार बात करेंगे हम चार धाम यात्रा की, ठीक है। केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ हर किसी को जाना है, हिमालयन रेंज है, खूबसूरत हिमालयन रेंज है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति मिलती है। मैं वैसे केदारनाथ बद्रीनाथ अभी तक नहीं गया हूं, ऋषिकेश तक गया हूं, उसके आगे नहीं। हम सबको मजा आती है, सबका भाई भगवान शिव विष्णु, वहां देखिए यार ज्योतिर्लिंग है वहां पे। आप ये समझिए, मतलब ज्योतिर्लिंग कह रहा हूं कि मतलब भाई देखो चार धाम क्या है, ज्योतिर्लिंग तो नहीं, सॉरी। तो चार धाम क्या है, देखिए एक है छोटे चार धाम, है क्या बड़े चार धाम। बड़े चार धाम में है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, ठीक है। छोटे चार धाम की बात करें जो कि हिमालय में है, जो कि उत्तराखंड में है, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। तो यहां पे हम जाते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। कैसे ख्याल रखिए भाई, 3 मई को, अभी तो कोविड की वजह से बंद ही चल रहा था, बट 3 मई को कपाट खुले, चार धाम यात्रा जो है वो शुरू हुई। 23 यात्रियों की मौत हो गई है, 23 पिलग्रिम्स हैव डाइड इन रूट, क्योंकि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक। हाइपरटेंशन पे अभी मैंने लेक्चर लिया है, जब भी आपका सिस्टोलिक 140 से ऊपर जाता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 के इर्द गिर्द या उससे ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से जो 10 यात्री हैं यमुनोत्री जाने में उनकी मौत हुई, और बाकी जो 6 हैं केदारनाथ जाने में मौत हुई, और 3 जो है गंगोत्री और 1 बद्रीनाथ। थोड़ा सा ध्यान से जाए, थोड़ा सा ध्यान से जाए। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यात्रा प्लान करने से पहले देख लें कहीं ये दिक्कतें तो नहीं है आपको। मेजॉरिटी ऑफ दोस्त जो मरे हैं दे आर अबव 60 ईयर्स, बूढ़े हैं, 60 साल के ऊपर जो मरे हैं, बहुत ही कम इसमें से यंग है। अब उनको प्रॉब्लम हुई कहां पे, सांस लेने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्रेशर होता नहीं है ना, देखिए प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आसपास होंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब प्रेशर कम होता है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते जाते हैं, तो आपको इतने एनफ मॉलिक्यूल्स मिलते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर आप एल्टीट्यूड पे जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, ओके। 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। तो दोस्तों बात हो रही है चार धाम की, 23 लोग मर गए। वैसे भी दोस्तों यार पहले तो ऐसा था ना कि आप जब चार धाम करने जाते थे, रोड इतनी सकरी थी, इतनी पतली थी कि जो बस थी वो आधा पहिया उसका हवा में रहता था, तो वही कि सीधा ही भगवान से ऊपर मिलने आ रहे हैं, ऐसा होता था। बड़ी टफ यात्रा होती थी। लेकिन अब आपको पता ही चार धाम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उस पर काफी विवाद भी, उस पर मैंने लेक्चर भी लिया, रोडें चौड़ी हो रही हैं, ठीक है। हालांकि वो सही नहीं है क्योंकि इकोलॉजी, हिमालयन इकोलॉजी को खतरा है। 2019, अब देखिए चार धाम जो है ना वो सबसे ज्यादा विजिट करने वाला धर्म स्थल है, तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है सबसे ज्यादा, जहां पे तीर्थ यात्री जो हैं वो जाते हैं सबसे ज्यादा। अब देखिए 38 लाख दे अंडरटुक द यात्रा 2019 में। उसके बाद तो कोविड आ गया, तो अब से तो बंद है। 90 लाख के ऊपर, सॉरी 90 पिलग्रिम्स जो है दे हैव डाइड एंड ओवर 90 पिलग्रिम्स है। हम बात करो 90 लाख, ठीक है। वो कभी कभी यार स्लिप ऑफ टंग, कई बार मैं लेक्चर में इतना घुस जाता हूं ना तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। तो 90 जो हैं वो पिलग्रिम्स, उनकी मौत हो गई 2017-2018 में 112 और 102, तो 100 के करीब आंकड़ा रहता है। लाखों लोग यात्रा करते हैं, अच्छा जो मरते, अब जरूरी नहीं सब मर जाएं, बट दिक्कतें उनको ज्यादा होती है। 3 लाख डिवोटीज हैव ऑलरेडी विजिटेड द चार धाम यात्रा दिस ईयर। 38 लाख तो अपर नंबर है। अभी मई को खोले हैं कपाट,
तो 3 लाख से ज्यादा डिवोटीज जो है दे हैव ऑलरेडी विजिटेड दी चार धाम यात्रा दिस ईयर। ये चीज है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की। तो क्या आपने द अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ द योगी इस किताब को पढ़ा है? वैसे आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुकू एफएम एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हजारों ऑडियो बुक एंड बुक समरीज सुनने को मिलती है। पहली बात, ये जो ऐप है 4.5+ रेटिंग, आत्मनिर्भर भारत में ही बना हुआ ऐप है और इनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है। आपको बता दूं कि अभी कूपन कोड SGS50 आप अप्लाई कर सकते हैं। 250 यूजर्स के लिए है ये। 50% आपको ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स को 50% आपको ऑफ मिलेगा। इनका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में, और गजब का कंटेंट है। ढेरों ऑडियो बुक एंड बुक समरीज आप सुन सकते हैं, फिर वो चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ ग्रोथ हो, कैसा भी हो। किताबें खरीदते हैं आप, महंगी आती हैं, पढ़ने में भी उसको टाइम लगता है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करना है, सीधा प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट होंगे। ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए। ओके, अब कितनी मुश्किल है टरेन, हाउ टफ इज द टरेन? बड़ी बात, टफ है टरेन बहुत। देखिए 7-8 घंटा लगता है बस में, कार में। कुछ लोगों को तो मोशन सिकनेस हो जाती है, जिसमें से मैं भी हूं। मोशन सिकनेस हो जाती है क्योंकि भाई पूरा घुमावदार रास्ता है, तो उल्टी आना, चक्कर आना, ये बहुत ही आम बात है। कहते एकदम कमर कस के जाओ अगर आप चार धाम जा रहे हो। तो 4 होली पिलग्रिमेज सेंटर्स इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही है। 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पे, यहीं से तो गंगा निकलती है कि नहीं? यहीं से तो गंगा निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा, दीज आर दी 2 हेड स्ट्रीम्स। मुझे बताओ कहां पे इनका मिलन होता है जब इसको गंगा बोला जाता है? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। इन द हिमालयन रीजन, दोज विजिटिंग, जो यहां पे जाते हैं, जब ऊपर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां, लेकिन एकदम से टेम्परेचर गिरता है, ह्यूमिडिटी रहती नहीं है, लो ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कहने का ना, अगर एयर प्रेशर कम होता है तो जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जब आपके पास प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर होगा नहीं, हर चीज में प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब हम गैसेस की बात करते हैं। PV = NRT, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो जब प्रेशर नहीं होगा तो आप एकदम फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही गैसेस के साथ होता है, जब प्रेशर होता है ना तो वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन जब प्रेशर है नहीं, एकदम मस्त घूमते रहते वो, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो दूर दूर रहते हैं, तो आपको इनफ मॉलिक्यूल मिलता नहीं है। तो इसीलिए ना हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कत होती है और लो ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, अब ये पिलग्रिमेज साइट्स हैं यमुनोत्री और गंगोत्री, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ है चमोली में। ये जो डिस्टेंस है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। पहाड़ों पे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 70 किलोमीटर आपको, प्लेन्स में तो 1-1.5 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पहाड़ पे यही 4-5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि घुमावदार रास्ते होते हैं, है ना। वाइल केदारनाथ इज एट द हाईएस्ट, सबसे ऊपर है केदारनाथ 11,700 फीट पे। गंगोत्री सबसे नीचे, सबसे पहले आपको गंगोत्री ही मिलेगा 10,200 फीट पे, बहुत ऊपर है। एलिवेटेड ट्रैक्स है। देखिए गाड़ियों की भी कमी है, जब आप जाते हैं ना, सरकारी गाड़ियां हैं, तो बहुत लोग जो हैं वो सरकारी गाड़ियों में ना जाके पैदल ही जाते हैं। 18 किलोमीटर का ट्रैक है ना केदारनाथ तक, तो पैदल ही जाते हैं। अब वहां पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिनको ऑलरेडी बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कम ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको दिक्कत होगी ही होगी। तो चेंजिंग वेदर कंडीशन जो है, वहां पे आपको माउंटेन सिकनेस के चांसेस ज्यादा हैं। एकदम से गर्मी और एकदम से ठंडी पे आप चले गए, ऑक्सीजन यहां भर भर के मिल रही है, वहां पे मिल नहीं रही है, तो प्रॉब्लम है। प्रखर पांडे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, IIT BHU से, ये बताते हैं कि भाई हमने तो केदारनाथ की ट्रिप जो है वो कंप्लीट की, लेकिन भाई इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा रश था कि हम क्या बताएं। देखिए भाई रुद्र, इधर कहां चला गया, हाँ ठीक है, चलो छोड़ो से। यहां पे क्या है कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। मैंने बताया ना कि आपको केदारनाथ 16 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, आप गाड़ी से भी जा सकते हो, बट ये जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है ना, इसमें इतनी भीड़ होती है। और अभी हाल ही के समय में तो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो सब इसी समय जा भी रहे हैं कि चलो, एक तो फिर गर्मी
से भी निजात मिल जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे और घूम भी लेंगे। तो ये जो ट्रैक है ना, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, मतलब रोडें पतली हैं लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो वही बता रहे कि बहुत इट कॉजेस अ लॉट ऑफ एक्सर्शन। द केदारनाथ ट्रैक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिस्कीएस्ट इन इंडिया। केदारनाथ की जो ट्रैक है इट इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट, क्योंकि आपको पहुंचने में ही दिक्कत होगी भाई, पहुंचने में ही डर लगता है कि यार क्या बात है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा डर भी, पतली पतली रोड से, एक तो वहां, फिर उसके बाद जाना और वहां पे सरवाइव करना भी थोड़े, क्योंकि देखिए जब आप केदारनाथ जाते हैं तो एक दो हफ्ते का टाइम लेके जाएंगे जब आप चार धाम जाएंगे। अब डिफिकल्ट टर्रेन, केदारनाथ तक पहुंचने के लिए जो लोग हैं दे पार्क देयर व्हीकल्स इन सोनप्रयाग। सोनप्रयाग तक ही आपके व्हीकल जाएंगे। ऋषिकेश से बस पकड़िए, ऋषिकेश नियरेस्ट है, हरिद्वार के बगल में है, तो ऋषिकेश से भी दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए जाएगी, तो ऋषिकेश जाइए, वहां से बस पकड़िए, कार करिए या अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। ठीक है, और वहां सोनप्रयाग से 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक है केदारनाथ तक। सरकारी व्हीकल्स चलते हैं जो डिवोटीज को गौरी कुंड तक ले जाते हैं। गौरी कुंड 8 किलोमीटर है, सोनप्रयाग से 8 किलोमीटर, लेकिन वहां पे भी आपको व्हीकल्स पार्क करनी पड़ती है, व्हीकल्स लिमिटेड है। और उसके बाद ज्यादातर लोग 80 to 90% लोग दे चूज टू वॉक, वो चलते ही हैं, क्योंकि देखिए वो जो ट्रैक है ना वो डिवाइन बोली जाती है। ऐसा नजारा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, इधर धाराएं बह रही हैं, इधर गंगा बह रही है, इतना खूबसूरत कि क्या बताएं। इसीलिए लोग वो पूरा क्या कहते हैं मजा लेते हुए जाते हैं वो, ठीक है ना। The lanes are narrow and sometime passing horses hurt people। कई बार मैंने बताया ना कि भाई रोड बहुत छोटी है, सकरी है, तो अब लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। भाई हॉर्सेस भी हैं, जैसे कुछ लोग नहीं चल पाते तो उनके लिए खच्चर है, उनके उनके ऊपर बैठ के चले जाइए, तो कई बार वो हर्ट कर देते हैं, कई बार उनसे चोट लग जाती है। शॉर्टकट्स हैव हाई एलिवेशन, शॉर्टकट्स है, लेकिन आप चल पाओगे भाई? एलिवेशन ऊपर चलना है, एकदम पैर का ना कचुम्बर बन जाता है, ये जो दोनों कटोरियां हैं ना उसका ऑमलेट हो जाता है ना। एंड टेक अ हेवी टोल ऑन दी बॉडी, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। गजब, मतलब कुछ लोग तो जाते हैं और 10-15 किलो लूज करके आते हैं। इन द लास्ट 8 to 10 किलोमीटर द ऑक्सीजन लेवल्स एंड द टेम्परेचर ड्रॉप सडनली। आखिरी के 8 से 10 किलोमीटर में एकदम से टेम्परेचर लेवल गिरता है। इफ योर बॉडी इज इन प्रिपेयर फॉर इट कुड बी फेटल। वही तो बता रहे कि अगर आपको भाई पूरी प्रिपरेशन से जाना पड़ेगा, अगर नहीं आप जा रहे हो प्रिपेयर, इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड इट कुड बी फेटल फॉर यू। डिफिकल्ट टेरेन। अब रिस्क क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंट हायर एल्टीट्यूड रीजन्स पे कैसे काम करती है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसे हवा जो है वो काम करती है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही एयर प्रेशर वाला कंसेप्ट। ओके, अब हाउ डज इट अफेक्ट योर बॉडी? हाँ, लो ऑक्सीजन, वही कह रहे, जब आप लो ऑक्सीजन पे एक्सपोज होगे तो बॉडी जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। आप चाहोगे कि आप ज्यादा ऑक्सीजन लो, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगी नहीं। Still lacks oxygen throughout the circulatory system and a lesser amount of oxygen reaches of muscle। और मसल्स में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। क्रैम्प्स आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, दिल जो है वो थोड़ा कम धड़कता है, दिमाग परेशान होने लगता है, बेहोशी आने लगती है। लो ह्यूमिडिटी विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ एल्टीट्यूड एक्सपोजर, वाटर लॉस ऑल्सो इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन डिहाइड्रेशन, जैसा कि मैंने बताया। और कुछ देर बाद आवर बॉडी बिगेन टू एडजस्ट टू द लो लेवल। कई बार ऐसा होता है, देखिए बॉडी तो एडजस्ट करेगी ही उस हिसाब से, लेकिन जो दिक्कतें आती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। ओके, अब डॉक्टर अजय खन्ना बताते हैं कि भाई द इफेक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीजन एंड द हायर एल्टीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज। भाई देखो, जो ज्यादा जवान होगा उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर मरने वाले वो थे जो 50 से 60 उम्र के थे, ठीक है, तो उससे ज्यादा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कत होगी। जो ज्यादा लोग हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कोमॉर्बिडिटीज होती है, इसीलिए द इफेक्ट्स आर सीरियस। ठीक है, तो ये चीज है। और वैसे भी आपकी जो हार्ट की कंडीशन होती है ना, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जिन धमनियों से आपका ब्लड जो है वो आपके हार्ट तक पहुंचता है, 25 साल के बाद वैसे भी वो डिक्रीज होने लगती है। ओके, अब सबसे बड़ी बात है कि हम क्या प्रिकॉशंस लें। ये तो बात हो गई कि भाई रिस्की है चार धाम यात्रा, हम तो जोश जोश में प्लान बना लेते हैं, सिकनेस हो जाती है लोगों को, क्या प्रिकॉशंस लें? ठीक है, मेडिकल टेस्ट करवा लें सबसे पहले कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन है ना। बीमार हो तो ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वहां जाके बीमार पड़ गए ना तो और बहुत, क्योंकि वहां कोई आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, मिलेंगे लेकिन बड़ी मुश्किल है वहां पे केदारनाथ में। तो
जितनी भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है, दवाई ववाई सब डॉक्टर से पूछ ले, बल्कि कंसल्ट कर ले कि भैया वहां जा रहे हैं क्या क्या दवाई रखें, ले जाओ। उल्टी की तो दवाई बिल्कुल ले जाएं, क्योंकि काफी लोगों को 60 to 70% लोगों को मोशन सिकनेस होती ही है। अब जिनको कोमॉर्बिडिटीज है और जो कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं अभी यात्रा करनी चाहिए, उनको पोस्टपोन कर देनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दे, ना ही जाए तो ज्यादा बेटर है। देन जो भी हैं, जो भी जा रहे, जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो समय समय पे रेस्ट लेते रहे। एकदम से यात्रा कंप्लीट ना करें, थोड़े दूर गए आराम कर लिया, फिर थोड़े दूर गए आराम कर लिया, आप ये कर सकते हैं। रूल क्या है, 800 से 1000 मीटर पे जब आप जाते हैं, अब अगर मान लीजिए इफ यू आर गेनिंग पर डे फॉर द बॉडी टू गेट एडजस्टेड टू लोअर ऑक्सीजन लेवल, द रूल शुड बी नो मोर देन 800 to 1000 meters of the elevation level gains per body for the body to get adjusted to lower oxygen levels. Those suffering from heart ailments, respiratory illness, diabetes and high blood pressure should be extra cautious. वही जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको उल्टी सी आ रही है, आपको बेहोशी आ रही है, आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई है, आपको एकदम आंखों के आगे आके अंधेरा छा रहा है, एकदम जो हाथ और पैर है ना वो ऐसे कांप रहे, फ्रीज हो गए हैं, आपके जो लिप्स हैं, जो होंठ है वो काले पड़ रहे हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। थकान हो रही है, ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तुरंत वहां पे भी डॉक्टर्स हैं। सरकार को पता है ना कि भैया दिक्कत हो जाती है वहां पे, तो वहां पे भी आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एज पर अ गवर्नमेंट क्लेम, नन ऑफ द 23 पीपल हु डाइड वर टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाइम। ये दिक्कत है, जो 23 लोग मरे हैं ना, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बहुत खराब हो गई, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। फिर यात्रा शुरू करने से पहले डिवोटीज ये इंश्योर करें कि भाई उनके पास गर्म कपड़े हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है, और सनस्क्रीन का यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। आपको लग रहा है ठंडी जगह है, लेकिन धूप और ठंडी का मिक्सचर ना आपको नुकसान कर सकता है। लगातार पानी पीते रहें और खाना तो जरूर खाते रहें। एनर्जी चाहिए भैया, एनर्जी, और हेल्दी खाना खाएं। जो एल्टीट्यूड है ये आपका मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर सकता है। मेटाबॉलिज्म वही कि आपका जो खाना आप खा रहे हो ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। पहाड़ों पे इतनी भूख नहीं लगती है, वैसे लगती भी है, मुझे तो पहाड़ों पे ज्यादा भूख लगती है। दिस मीन्स वी नीड टू ईट मोर देन वी फील। जितना आप ओवर ईटिंग आप पहाड़ों पे कर सकते हो अगर आप चार धाम यात्रा पे जाएं। स्मोकिंग एंड ऑयली फूड शुड बी अवॉइडेड। शराब वराब सिगरेट मत पीना भाई, वैसे भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हो। डेटा के हिसाब से जितनी भी पिलग्रिम डेथ्स हुई हैं इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफ डिवोटीज ट्रैवलिंग ऑन द फुट, पैदल जो जा रहे थे उनकी। There is an evolution of these trek paths when people keep walking, they do not realize the sudden decrease in oxygen। वही चीज है कि एकदम से जा रहे हैं, पता नहीं कब ऑक्सीजन लेवल गिर गया और उनको प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप अवेयर रहे तो बढ़िया है, दिमाग में बात रहेगी ना तो आपको पता रहेगा, नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है। तो अभी ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। दिस इज वाई प्रॉपर रेस्ट आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स ऑफ ट्रेक इज नीडेड। 1 किलोमीटर पे थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ी देर में पहुंचेंगे कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर था भैया चार धाम यात्रा पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें, और लाइव आया मैं तो लाइव लेक्चर को जरूर देखें। कुछ रहे पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।